एक सुबह आप खिड़की पर बैठे हैं, हवा चल रही है, बहुत शांति है, पर आपके भीतर एक हलचल है। मन के किसी कोने से कोई फुसफुसा रहा है, जिंदगी में कुछ तो ठीक नहीं है। यह हलचल, यह अशांति शायद आपके जीवन में भी है। कभी बिना कारण उदासी, कभी अचानक गुस्सा, कभी लोगों का व्यवहार, कभी अपने ही विचार। ओशो अक्सर कहते थे, चाहे जितनी भीड़ में रहो, अगर भीतर अकेलापन है तो नेगेटिविटी आ जाएगी। क्या कभी आपने अनुभव किया है कि सबसे ज्यादा थकान लोग नहीं, उनके विचार और उनकी ऊर्जा दे जाती है? मनुष्य का मन एक अद्भुत प्रयोगशाला है। यह जितना सुंदर है उतना ही जटिल भी। जब कोई नकारात्मक बात सुनते हैं, शब्द चुभते नहीं, हमारे अंदर प्रतिक्रिया होती है। जैसे ओशो कहते थे, दूसरों की आवाज का असर तभी होता है जब हमारे भीतर कोई खालीपन हो। हम उन्हीं बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं जो भीतर की अधूरी जगह को छू जाती हैं। धीरे धीरे वो बातें, वो विचार, वो नकारात्मकता हमारी पहचान बन जाती है। हम सोचने लगते हैं, मैं ऐसा ही हूं। पर सच ये है, हम वैसे नहीं हैं, हम बस वैसा सोचने लगते हैं। याद है, स्कूल में कोई टीचर कह देता था, तुमसे कुछ नहीं होगा, या कॉलेज में कोई दोस्त पीठ पीछे कुछ बोल जाता तो कितने दिन तक वो बात अंदर गूंजती थी। यह नेगेटिविटी धीरे धीरे जमा होती जाती है, कभी ऑफिस में, कभी घर के रिश्तों में, कभी सोशल मीडिया पर लोगों की राय, उनका गुस्सा, उनकी जलन, सब मन में एक बोझ बना देती है। ओशो कहते थे, दूसरों का गुस्सा, उनकी ईर्ष्या, उनके ही जहर हैं, उन्हें पीना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। नेगेटिविटी एक अदृश्य जहर है। यह धीरे धीरे भीतर फैलती है और एक दिन पूरा जीवन घेर लेती है। ओशो के शब्दों में, अगर तुम बार बार कांटों को छुओ तो खून तुम्हारा ही बहेगा, पलटकर कांटे को दर्द कभी नहीं होगा। हम बार बार उन्हीं चीजों को अपने भीतर दोहराते रहते हैं। पुराने रिश्ते, कड़वी बातें, अधूरी अपेक्षाएं मन को अपना ही शत्रु बना लेते हैं। नेगेटिविटी का सबसे बड़ा अंधेरा यही है, धीरे धीरे यह इतना सामान्य हो जाता है कि हमें आदत सी पड़ जाती है, उसके बिना बेचैनी होने लगती है। यह नशा है जिसका जहर मीठा लगता है। पर ओशो कहते थे, जो भीतर है वह अगर बोझ है तो छोड़ना सीखो, शांति अपने आप उतर आएगी। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर छुपी नेगेटिविटी को 21 दिनों तक धीरे धीरे धो डालने के लिए? 21 दिन की नेगेटिविटी डिटॉक्स। हर दिन बस 3 चीजें, प्रतिसाद, रिएक्शन को समाधि में बदलो। जब भी कोई नकारात्मक चीज सुनो, उत्तर मत दो, बस 2 मिनट गहरी सांस लो, मन को देखो, सोचो, यह बात मेरे अस्तित्व से बड़ी नहीं है। धीरे धीरे तुम जवाब नहीं, शांति दे रहे हो खुद को। रात में मन की सफाई। हर रात दिन भर में आई सब नकारात्मक सोच, सब बुरी बातें एक कागज पर उतार दो। ओशो कहते थे, बोझ को बाहर निकालो, मन साफ होता जाएगा। कागज फाड़कर फेंक दो, अनुभव करो, बोझ अंदर नहीं, अब बाहर है। सुबह का मौन। सुबह आंख खुलते ही कम से कम 5 मिनट बिना किसी शब्द, बिना किसी फिक्र के बस चुप बैठो। ओशो कहते थे, मौन में भगवान रहता है। यही मौन सबसे बड़ी रक्षा है नेगेटिविटी से। 21 दिन, कोई प्रतिक्रिया नहीं, हर दिन मन की सफाई और सुबह सुबह मौन। धीरे धीरे एक नई शांति जन्म लेगी, अंदर का जहर बाहर निकल जाएगा। याद रखो, ओशो के शब्दों में, साइलेंस इज द लाउडेस्ट आंसर। जब दुनिया शोर करे, तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। नेगेटिव सोच और नेगेटिव लोग कभी नहीं रुकने वाले, पर तुम्हारे भीतर एक शक्ति है, हर जहर को अंदर आते ही मौन में बदल देने की। शांति कोई वस्तु नहीं, यह तुम्हारा सहज स्वभाव है। इस 21 दिन की यात्रा के बाद ना कोई शब्द चुभेगा, ना कोई बात मन में घर करेगी। जिसने मौन को साध लिया, उसका मन पानी की तरह साफ, निर्मल और शुद्ध हो जाता है। अगर आज तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी शांति महसूस हो रही है, तो समझो 21 दिन की साधना शुरू हो चुकी है। कमेंट में लिखो, मैंने भीतर का जहर बाहर कर दिया है। हर बार यह वीडियो चलाओ जब मन भारी लगे या दुनिया चुपती दिखे। याद रखना, ओशो के अनुसार, दूसरों की आग में अपने भीतर की शांति मत जलाओ। अगर यहां तक देख लिया है
तो तुम खुद के गुरु बन चुके हो। अब बाकी का सफर तुम्हारी अपनी शांति के नाम